2014 के बाद बदायूं एक बार फिर चर्चा में है। चर्चा की वजह है बलात्कार। आपने आयुष्मान खुराना की फिल्म आर्टिकल 15 तो देखी ही होगी। आपको बता दें कि इस फिल्म में 2014 की बदायूं की उस घटना को दर्शाया गया है जहां एक गैंग रेप का मामला सामने आया था, जिसने देश की मीडिया और राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी थी। रविवार 3 जनवरी को 50 वर्षीय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शाम को रोज की तरह मंदिर के लिए निकलती है और फिर रात तक घर वापस नहीं लौटती। देर रात 3 लोग आते हैं और महिला की लाश को उसके घर के बाहर रख कर चले जाते हैं, जिसमें एक मंदिर का पुजारी और उसके 2 चेले शामिल हैं। लाश बिना कपड़ों के बुरी हालत में होती है। सुबह परिवार के लोग जब पुलिस थाने जाते हैं, थाना अध्यक्ष उन पर अंतिम संस्कार करने का दबाव डालते हैं, लेकिन भीड़ और मामला बढ़ते देख वो केस दर्ज कर लेते हैं। पोस्टमार्टम करने में 2 दिन का समय लग जाता है और वो भी जब मीडिया उन पर दबाव डालती है। 5 जनवरी को पोस्टमार्टम में आई रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हुई और ज्यादा खून बहने के कारण शॉक से उस महिला की मौत हो गई। इस पूरे केस में 3 पहलू हैं। पहला पहलू, समाज के तौर पर हम लगातार ऐसे केस के बावजूद सबक सीखने को तैयार नहीं हैं। दूसरा पहलू, पुलिस की ऐसी मामलों में ढील होना और केस को दबाने की कोशिश करना सवालों के घेरे में है। तीसरा पहलू, मीडिया के एक सेक्शन का रेप को भी कैटेगराइज करना कि वो रेप है या ब्रूटल रेप है। इस केस में भी मीडिया का एक सेक्शन ऐसी ही बातें कर रहा है। समाज के तौर पर हम रोज हो रही इन घटनाओं के प्रति कितना संवेदनशील हैं, उनका पता इस बात से चलता है कि हर ऐसे केस में हम धर्म, जाति का एंगल ढूंढने लगते हैं और फिर शुरू होता है सोशल मीडिया पर महिला का चरित्र हरण का सिलसिला। पुलिस पर ऐसे मामलों में हमेशा से ही उदासीन और असंवेदनशील रहने का आरोप है। आप निर्भया, हाथरस, बदायूं या कोई भी रेप केस उठा ले, इन मामलों में पुलिस की लापरवाही, असंवेदनशीलता और रूल ऑफ लॉ से काम ना करने का उदाहरण आपको मिल ही जाएगा। अधिकतर मामलों में केस दबा दिया जाता है और जो लोकल मीडिया द्वारा हाईलाइट भी हो जाते हैं, उनमें भी खानापूर्ति होती है, जब तक नेशनल मीडिया इसको लेकर लगातार दबाव ना बनाए। आजकल एक नया ट्रेंड चल पड़ा है, बलात्कार की पीड़िता और बलात्कारी का धर्म और जाति ढूंढने का और फिर उस केस को जाति और धर्म का एंगल देने का। मीडिया के एक सेक्शन में भी रेप और ब्रूटल रेप को लेकर बहस होने लगी है। रेप हमेशा से ही ब्रूटल होता है क्योंकि इनमें न सिर्फ शारीरिक और मानसिक तौर पर प्रताड़ना होती है, बल्कि मानवीय संवेदना को भी ताक पे रख दिया जाता है और बलात्कारी अपने विभत्स रूप में होता है। कैसे हम इस तरह की घटना को रोक सकते हैं? इसको रोकने के लिए शिक्षा और कानून का डर होना जरूरी है। एक तरफ NCRB का डाटा देख ले तो हर दिन भारत में 88 रेप केस आते हैं और इनमें से 28% केस में कन्विक्शन हो पाता है। जब भी कोई रेप केस मीडिया में उठता है तो चर्चा शुरू हो जाती है कि हम समाज के तौर पर क्या कर रहे हैं, लेकिन कोई भी इस समस्या का ठोस समाधान नहीं ढूंढ पाता। इस तरह के मामलों में जरूरत है जागरूकता अभियान की, जो हर तरह के स्तर पर हो, चाहे वार्ड, पंचायत, ब्लॉक, पुलिस, नगर निगम इत्यादि हो या फिर मीडिया और हर तरह के प्रचार तंत्र के माध्यम से। स्कूल के शिक्षा में भी इस तरह का जागरूकता अभियान हिस्सा हो। हम उम्मीद करते हैं कि न सिर्फ इस केस में बल्कि रेप के हर केस को प्रशासन गंभीरता से ले और संवेदनशीलता का परिचय दे। ट्रेंडिंग न्यूज़ को आप लोगों का प्यार लगातार मिल रहा है, जिसके लिए हम आभारी हैं। अपनी अमूल्य राय हमारे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर दें और हमारा उत्साह बढ़ाते रहें। हमें आवश्यकता है हिंदी के कुछ जुझारू संवाददाताओं की, जो हमें अपने प्रदेश की सामाजिक समस्याओं के बारे में अवगत करा सके। यदि आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में ईमेल ID ज़रूर दें। हम जल्द ही संपर्क करेंगे। धन्यवाद।